एक ऐसा प्लैनेट जिसके फ्यूल्स एरीज नेचर में फोर्स ऑफ लाइफ भरते हैं। वीनस ही वो प्लैनेट है एरीज के लिए जिसकी वजह से लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस सक्सेसफुल, टाइमली एंड आपकी तवक्को के मुताबिक होते हैं। सैटर्न 1996 के बाद अपने 30 साला ऑर्बिटल मूवमेंट को पूरा करके 14 फरवरी के सेकंड वीक में आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फरवरी के दूसरे वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अल्लाह ताला की तरफ से सेकंड वीक के 7 दिन जो 9 फरवरी से 15 फरवरी के दरमियान आपके सामने आएंगे, उसमें निज़ाम शमसी की तरफ से जो फेवर्स आपको मिलेंगी, जो टाइम बिहेवियर आप फेस करेंगे, उस टाइम बिहेवियर से आपकी स्किल्स को कौन सा फ्यूल मिलेगा, कौन से फैसले बेहतर रहेंगे, किन फैसलों में आपको एहतियात बरतना चाहिए, किन जज्बाती कैफियत को आपको कंट्रोल में रखना है। मेरी रिसर्चेज में जितनी भी डिटेल्स आई हैं, मैं सब इस एक वीडियो में एरीज के लिए बयान करने की कोशिश करूंगा। पहला इवेंट फरवरी के दूसरे हफ्ते की 10th यानी कि 10 फरवरी को आपके सामने आएगा। दैट इज़ नॉट अ गुड इवेंट। इनफैक्ट वीनस एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जो आपके लिए जज्बाती कैफियत को उभारता है। वीनस एक ऐसा प्लैनेट जिसके फ्यूल्स एरीज नेचर में फोर्स ऑफ लाइफ भरते हैं। एक ऐसा प्लैनेट जिसकी वजह से एरीज के अंदर दिलचस्पी, ह्यूमर, हैप्पीनेस, प्लेजर या फिर ड्यूटीफुलनेस प्रोड्यूस होती है। एंड वीनस ही वो प्लैनेट है एरीज के लिए जिसकी वजह से लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस सक्सेसफुल, टाइमली एंड आपकी तवक्को के मुताबिक होते। एंड अनफॉर्चुनेटली एरीज ऑन द 10th of Feb वीनस आपके लिए 12th एंगल पर होगा और ये उसकी वीक फॉर्म है। अगर वीनस अच्छी फॉर्म में हो तो मोहब्बतें पैदा होती हैं, रिलेशंस बनते हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, रिलेशनशिप, सेरेमनीज, सोल बॉन्डिंग्स, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं। एंड एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस का ये मानना है कि वीनस जब 12th एंगल पर आता है, एरीज को रिलेशनशिप साइड पर थोड़े रेजिस्टेंसेस का सामना करना पड़ेगा। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इन इवेंट्स का सिर्फ इजहार करता हूँ। जैसे रात हो जाएगी तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर मुझे रात की तशरीह बयान करना ही होगी। रात अंधेरा भर जाता है, ठोकर लगने के चांसेस हैं, आपको अपनी मंजिल पर पहुँचने में देर हो सकती है। अगर मुझे दिन की तशरीह बयान करनी है तो दिन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है, रास्ते वाज़ेह नज़र आते हैं, आई साइट, आई विजन इंक्रीज़ कर जाता है और भी बहुत सारे फ़ायदे। लेकिन अगर मैं दिन बयान करूं तो मैंने अपने 26 साला कैरियर में देखा है कि लोग पॉजिटिव ख़बरों को बहुत आसानी से हज़म करते हैं। बट अगर मैं कभी नेगेटिव ख़बर की तरफ कुछ तशरीह बयान करूं तो वो इसको, उनका दिल घुटता है, वो इस खबर को तस्लीम नहीं करते, या वो जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं उन ग्राउंड रियलिटीज़ को टैकल करने में देर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी वीनस आपके 12th एंगल पर है। छोटी मोटी नोक झोंक मोहब्बत वाले रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली लाइफ में, बहन भाइयों के साथ, लव वंस के साथ, दोस्तों के साथ होती रहती है, आप उसे मैनेज कर जाते हैं। बट इन दिस सीजन ऑफ वीनस इन 12th एंगल फॉर 25 days ये छोटी मोटी नोक झोंक थोड़ा तंग कर सकती है। सो सादा लफ्ज़ों में मेरी एडवाइस है, मेरी एम्फेसाइज है कि आप 10 फरवरी से सो ऑन अपने रिलेशनशिप को खुसूसी तवज्जो दीजिए। ऐसा मत समझिए कि सब कुछ अच्छा है,
रूल्स के मुताबिक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बट अल्लाह ताला आपके साथ रहमत के मामलात फरमाए और आपको किसी तरह की कोई ट्रबल फेस ना करनी पड़े। बट एस्ट्रोलॉजिकली इमोशनल कंप्लेंट्स, शकूक व शुबहात, ट्रस्ट इश्यूज इंक्रीज कर सकते हैं इन द रिलेशनशिप। सो दिस इज़ माई प्रेडिक्शन। अब आपको इसे कैसे लेना है, इट इज़ अप टू यू। कुछ और अच्छी खबरें अब सुना दूं, फिर एक बुरी खबर मुझे और सुनानी है। अच्छी खबरों में एक अच्छी खबर ये है कि मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 11th एंगल पर है एंड इट इज़ सो प्रोडक्टिव। एंड इसकी प्रोडक्शन में दो तरह के फ़ायदे हैं, मटीरियल एडवांटेजेस एंड नॉन मटीरियल एडवांटेजेस। मटीरियल एडवांटेजेस में फाइनेंशियल फ्रीडम है, कंबाइन एफर्ट्स हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर सडन गेन्स हैं। सडन गेन्स को अचानक बड़े बड़े फ़ायदों से उर्दू में कहा जाता है, अचानक बड़े बड़े फ़ायदे या छक्का लगना। दूसरा मटीरियल एडवांटेज ये है कि इट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल स्ट्रेंथ, लाइक मसल्स, स्टमक, माइंड, साइंसेस स्ट्रॉन्ग होंगी, एंग्जाइटी जाती रहेगी, बीमारियों की कमी होगी, सेंसिटिविटी ख़त्म होगी, ओवर थिंकिंग ख़त्म होगी, ब्रेवरी को आप फॉलो करेंगे एंड इसी तरह के दीगर फिज़िकल एडवांटेजेस। लेकिन इसके कुछ नॉन मटीरियल एडवांटेजेस भी हैं, जैसे मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपटीशन स्किल्स, मतलब उन तमाम कोलिजन से जिनसे आप अपनी कम हिम्मती की वजह से बचा करते थे, हक भी नहीं मांगते थे, मुकाबला भी नहीं करते थे, सच भी बयान नहीं कर पाते थे, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते थे। तो अब आपके अंदर इस तरह की करेज पैदा होगी कि आप कंपीट कर सकेंगे। तसादुम वाली फ़िज़ा भी होगी तो आप उसमें प्रॉपर स्टैंड ले सकेंगे, हक मांग सकेंगे एंड ब्रेवरी शो करेंगे, इवन कॉन्फिडेंस। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ नॉन मटीरियल एडवांटेजेस, बट दीज एडवांटेजेस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर सक्सेसेस। एक और खबर सुनाता हूँ आपके लिए। सूरज आपके 5th एंगल पर है 2nd वीक में, 3rd वीक में ये बदल जाएगा। तो 5th एंगल पर सूरज की पोजीशन आइडियल हुआ करती है, डील्स का बनना, सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी के साथ होंगे, ऑन द स्पॉट डिसीजंस ले सकेंगे, डिसीजंस में एक्यूरेसी होगी, डिसीजंस में सहारा लिए बगैर आप डिसीजन ले सकेंगे। तो ये कुछ अच्छी खबरें थी। अब लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग बट थोड़ी कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, बट खबर आपके हक में नहीं है, कहना ये चाह रहा था। सैटर्न 1996 के बाद अपने 30 साला ऑर्बिटल मूवमेंट को पूरा करके 14 फरवरी को, फरवरी के 2nd वीक में आपके 1st एंगल पर अपीयर हो जाएगा। अब इसकी एक तशरीह है पूरी, मैंने इस तशरीह को मंथली वीडियो में आस्क हारिस अज़मी वाले यूट्यूब चैनल पर, जो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर बयान किया है। इसमें उसकी जो पंच लाइंस हैं जो आपको पता ही होना चाहिए, उसकी थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। सैटर्न एरीज़ के लिए 30 साल के बाद उनके 1st एंगल पर है और ये 60 का दूसरा फेज़ है। जब ये 2nd एंगल पर होगा तो ये 60 का तीसरा फेज़ होगा। लेकिन अब ये समझिए कि 14 फरवरी को 60 का दूसरा फेज़ शुरू हुआ और ये 2.5 साल चलेगा। कभी थोड़ा पीछे आएगा रेट्रोग्रेड होके, कभी फिर आगे जाएगा, कभी फिर पीछे आएगा। हर साल 4-5 महीने पीछे आता है और 7-8 महीने आगे जाता है। 2.5 साल तक अब ये एरीज़ में घूमता फिरता रहेगा। लेकिन it is a negative phase by astrological researches, experiences and जितनी भी आज तक बुक्स लिखी गई हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, उसमें सैटर्न को एरीज के 1st एंगल पर रेजिस्टेंसिव, डिलेज, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स एंड वरीज की सोर्स माना गया है, वरीज को बढ़ाता है। अब इसका हल किए बगैर आप अगले 2.5 साल 1st एंगल पर और उससे अगले 2.5 साल 2nd एंगल पर आप गुजार नहीं पाएंगे। मतलब इसे सॉल्व भी करना होगा।
आप इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। कभी हेल्थ घेरेगी तो कभी स्ट्रगल बढ़ेगी, कभी दिमाग में उलझने पैदा होंगी तो कभी बिलीव्स कम होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। बट सोल्यूशन इज सो सिंपल, वेरी इफेक्टिव एंड रिलायबल। सैटर्न को एस्ट्रोलॉजी में माना गया है कि ब्लू सफायर से बैलेंस हो जाता है। अगर एरीज अपना बर्थ स्टोन ब्लू सफायर ऑफ 10 कैरेट्स वेयर कर लें तो उससे इतनी कॉस्मिक एनर्जीज, इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इतनी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या इतनी फ्रेंडली रेडिएशंस मिल जाएंगी कि सैटर्न जो नेगेटिविटीज़ दे रहा है वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। जियोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग यही कहता है। एंड साथ में सूरज शम्स पड़ी जाए 5 दफ़ा एक दिन में और ब्लैक कलर्स को अवॉइड किया जाए। दिस इज़ द प्रॉपर सोल्यूशन। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। ऐसा मैं कह नहीं सकता हूँ कि सब्जियाँ खाएं तो ठीक हो जाएंगे या बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ले लें तो ठीक हो जाएंगे। मतलब रेडिएशंस को, अनफ्रेंडली रेडिएशंस को फ्रेंडली रेडिएशन से काउंटर ही करना है। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। पिछले 26 साल से तो ऐसे ही होता आया है। सो अब भी मेरा मशवरा यही है कि गो विद द ब्लू सफायर। बट ऐसे एरीज जो बिग शॉट हैं, जो लोडेड हैं, जिन्हें खदशात बहुत हैं कि उनकी अथॉरिटी जाती रहेगी, उनकी सेहत में नुकसानात हो सकते हैं, उनकी रिस्पेक्ट में, या उनके सोर्स ऑफ इनकम की ग्रोथ रुक सकती है, या उनके फेम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन्हें सिर्फ ब्लू सफायर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मेरा मशवरा है बीइंग एस्ट्रोलॉजर कि उन्हें पहले अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि उनके मिशंस कितने बड़े हैं एंड अवेलेबल टाइम, बिहेवियर या सैटर्न नेगेटिविटी उन्हें कितना डेंट दे सकती है। ये बर्थ चार्ट से पता लग जाएगा। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन इस सीज़न में आपको कराना ही चाहिए ताकि हालात से आगाही हो। एस्ट्रोजेम्स ने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर अपने नीचे दे रखे हैं। वो फ्री फोरम नहीं है। एरीज़ आप उस पे अपने लिए टाइम ले सकते हैं एंड मेरी कोशिश होगी कि मैं इन डिटेल, इन डेप्थ आपकी कैलकुलेशंस करके हालात जो आप डिसीजन ले रहे हैं और जो नेचुरल हैं उनमें तालमेल चेक किया जा सके। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने ऑलरेडी ये बात जिक्र कर दी कि फरवरी के पूरे महीने की एक अलग से प्रॉपर डिटेल वीडियो मैं आस्क हारिस अज़मी वाले चैनल पे डाल चुका हूँ। आप उधर भी एक नज़र देख लीजिए। उसमें सूरज ग्रहण का जिक्र है, उसमें रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ का जिक्र है, उसमें मरकरी की रेट्रोग्रेशन का जिक्र है, उसमें सूरज की नई पोजीशन का जिक्र है, उसमें ये जो 2 पॉइंट्स, 2 इवेंट्स मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब किए हैं इनका भी जिक्र है। तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं नीचे लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के